बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश और खैर से होंगे। हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो क्लास 5 की साइंस के बुक का चैप्टर नंबर 5 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर का टॉपिक 2 डिजॉल्विंग सब्सटेंसेस इन वाटर है। हमने अपने लास्ट टॉपिक के अंदर फिजिकल चेंजेस ऑब्जर्व्ड इन एवरीडे लाइफ को, चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर एंड प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन स्टेट्स ऑफ मैटर को डिटेल में पढ़ा था। अगर आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। लेट्स स्टार्ट्स। डिज़ोल्विंग सब्सटेंसेस इन वाटर, पानी के अंदर सब्सटेंसेस का डिज़ोल्व होना। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि अंदर जो है चीज़ों को जो है डिज़ोल्व किया होगा, लाइक शुगर और साल्ट। तो आपने सोचा होगा कैसा क्यों हो जाता है और कैसे हो जाता है। आज हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यू हैव ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 5.1, आपने एक्टिविटी 5.1 के अंदर ऑब्जर्व किया था दैट साल्ट्स डिज़ोल्व्स इन वाटर, कि साल्ट्स जो हैं वो पानी के अंदर डिज़ोल्व होते हैं, पानी के अंदर हल होते हैं। व्हेन अ सॉलिड और लिक्विड थिंग इज़ प्लेस्ड इन वाटर, जब किसी ठोस या माया चीज़ को पानी के अंदर डाला जाता है, इट्स पार्टिकल्स डिज़ोल्व यूनिफॉर्मली, उसके पार्टिकल्स जो हैं वो यूनिफॉर्मली जो है डिज़ोल्व हो जाएंगे। यूनिफॉर्मली का मतलब है इक्वल अमाउंट में, बराबर मिकदार में, इन वाटर पानी में, एंड फॉर्म अ मिक्सचर कॉल्ड सोल्यूशन, और एक मिक्सचर बना देते हैं जो सोल्यूशन कहलाता है। देयर आर टू इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ सोल्यूशन, सोल्यूशन के दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, हम इसे जान लेते हैं। जब आप जूस बनाते हैं तो आप उसके अंदर जो लेमन लेंगे, 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून, वो क्या होगा, सोल्यूट होगा, और जो वाटर होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। रीडिंग करते हैं। द सब्सटेंस दैट डिज़ोल्व्स इन वाटर एंड इज़ इन लेस क्वांटिटी इज़ कॉल्ड सोल्यूट। जब आप पानी के अंदर किसी चीज़ को डालेंगे कम मिकदार में और उसे हल करेंगे तो वो सोल्यूट कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर, साल्ट। मैंने आपको लेमन की एग्ज़ाम्पल दी है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। सॉल्वेंट, द सब्सटेंस दैट डिज़ोल्व्स अ सोल्यूट, ऐसा सब्सटेंस जो अपने अंदर सोल्यूट को डिज़ोल्व करे, हल करे, ऐड करे, एंड इज़ इन मोर क्वांटिटी, और वो ज़्यादा मिकदार में पाया जाए, इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट, वो सॉल्वेंट कहलाता है। दैट इज़ वाटर और मिल्क। मैनी थिंग्स कैन डिज़ोल्व इन वाटर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो सकती हैं, एंड फॉर्म अ सोल्यूशन, और सोल्यूशन बनाती हैं। द रेट ऑफ डिज़ोल्विंग ऑफ साल्ट इन वाटर कैन बी इंक्रीज्ड, नमक का जो रेट है पानी के अंदर डिज़ोल्व होने का उसे बढ़ाया जा सकता है बाय द फॉलोइंग वेज, दैट इज़ तरीक़ों से। स्टीरिंग, नंबर 1 मेथड जो है वो स्टीरिंग है। स्टीरिंग का मतलब होता है हिलाना, मिक्स करना। एक्टिविटी 5.4, टेक 2 बीकर्स और ग्लासेस, 2 बीकर्स या ग्लासेस लें, मार्क दैम एज ए एंड बी, और उनको नाम दे दें बीकर ए या बी का। ऐड अ स्पून ऑफ शुगर सोल्यूट, और उसके अंदर आपने 1 चम्मच जो है चीनी की डालनी है इन बोथ द बीकर्स, दोनों बीकर्स के अंदर। देन पोर अ कप ऑफ वाटर सॉल्वेंट, और उसके अंदर 1 कप पानी का डालना है जो कि वाटर का एक सॉल्वेंट है, इन बोथ बीकर्स, दोनों बीकर्स के अंदर। स्टिर शुगर इन बीकर ए, बीकर ए के अंदर जो चीनी है उसे आपने हल करना है विद अ ग्लास रॉड, एक ग्लास रॉड की मदद से। डो नॉट स्टिर शुगर इन बीकर बी, और बीकर बी के अंदर जो शुगर है उसे आपने डिज़ोल्व नहीं करना। वट हैव यू ऑब्जर्व्ड, आपने क्या ऑब्जर्व किया। इन द अबव एक्टिविटी द डिज़ोल्विंग ऑफ शुगर इन सच अ मैनर इज़ कॉल्ड स्टिरिंग, शुगर को इस तरीके से हल करना जो है ऊपर जो एक्टिविटी में हमें बताया गया है, इस तरीके से जब हम चीनी को पानी के अंदर हल करेंगे वो स्टिरिंग कहलाता है। व्हेन यू स्टिर शुगर इन बीकर ए, जब आपने बीकर ए के अंदर चीनी को हल किया था या हल किया है, इट डिज़ोल्व फास्टर, वो तेज़ी से हल हो जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है। वेयर एज द, जबकि शुगर इन बीकर बी डिज़ोल्व स्लोली, जो बीकर बी के अंदर शुगर थी वो स्लोली डिज़ोल्व होगी, आहिस्ता से डिज़ोल्व होगी। इफ़ द शुगर इज़ नॉट स्टिर्ड, अगर शुगर को ना स्टिर किया जाए, उसे ना हिलाया जाए, इवन देन इट विल डिज़ोल्व बट इट विल टेक मोर टाइम, हता कि वो हल तो हो जाएगी उसके अंदर लेकिन वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगी। इंक्रीजिंग टेम्परेचर, दर्जा हरारत बढ़ाने से। एक्टिविटी 5.5, टेक 2 बीकर्स आर ग्लासेस, 2 बीकर्स या ग्लासेस लें, मार्क दैम एज ए एंड बी, और उनको ए और बी के नाम से मार्क कर दें। पोर 1 कप ऑफ हॉट वाटर सॉल्वेंट इन बीकर ए,
बीकर ए के अंदर आपने 1 कप गर्म पानी डालना है एंड पोर अ कप ऑफ कोल्ड वाटर सॉल्वेंट इन बीकर बी, और बीकर बी के अंदर आपने 1 कप ठंडा पानी डालना है। पुट अ स्पून ऑफ शुगर और शुगर क्यूब, आप उसके अंदर 1 चम्मच चीनी की या फिर 1 चीनी का टुकड़ा डाल दें इन बोथ द बीकर्स, दोनों बीकर्स में सिमल्टेनियसली एक साथ। ऑब्जर्व इन विच बीकर द शुगर डिजॉल्व क्विकली, आपने ऑब्जर्व करना है किस बीकर के अंदर जो चीनी है तेज़ी से हल हुई है। बीकर ए के अंदर होगी। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उसके अंदर गर्म पानी डाला गया है। डिक्रीजिंग द साइज ऑफ पार्टिकल्स, ज़रात के साइज़ को कम कर देना। 5.6 टेक 2 बीकर्स और ग्लासेस, 2 बीकर्स या ग्लासेस लें। मार्क दैम एज ए एंड बी, और उनको ए और बी के नाम से मार्क कर दें। पुट अ स्पून ऑफ पाउडर शुगर और ग्रेन्स ऑफ शुगर इन ग्लास ए, ग्लास ए के अंदर या बीकर ए के अंदर आपने पाउडर फॉर्म में चीनी लेनी है या फिर ग्रेन्स की फॉर्म में, दानों की फॉर्म में चीनी लेकर उसे डिज़ोल्व कर दें। पुट अ शुगर क्यूब इन ग्लास बी, और ग्लास बी के अंदर आपने शुगर क्यूब लेना है, चीनी का एक टुकड़ा लेना है। नाउ पोर अ कप ऑफ वाटर इन बोथ द ग्लासेस, दोनों ग्लासेस के अंदर अब आपने 1 कप पानी डाल देना है। नाउ ऑब्जर्व इन विच द ग्लास शुगर विल डिज़ोल्व सून, अब आपने ऑब्जर्व करना है, मुशाहिदा करना है कि किस ग्लास के अंदर जो चीनी है तेज़ी से हल हुई है। यू ऑब्जर्व दैट द पाउडर शुगर डिज़ोल्व क्विकली, आपने मुशाहिदा किया होगा कि पाउडर शुगर जो है वो जल्दी से हल हो गई है। वेयर एज द क्यूब शुगर डिज़ोल्व स्लोली, और जो क्यूब फॉर्म में शुगर थी उसने टाइम लिया है। द डिसोल्यूशन ऑफ एनी सोल्यूट, कि भी किसी भी सोल्यूट का डिसोल्यूशन होना, डिज़ोल्व ना होना। ऑन द साइज़ ऑफ इट्स पार्टिकल्स, उसके पार्टिकल्स के, उसके ज़रात के साइज़ पर डिपेंड करता है। आइदर कि उसका साइज़ बड़ा है या छोटा है, साइज़ पे इसलिए डिपेंड करता है। अगर उसका साइज़ छोटा होगा तो वो जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगा, अगर उसका साइज़ बड़ा होगा तो वो जल्दी डिज़ोल्व नहीं होगा। ये इसी तरह कि अगर आपको कोई कहे कि आपने किसी बड़ी चीज़ को तोड़ना है या खोलना है तो आपको देर लगेगी, टाइम ज़्यादा लगेगा, और अगर किसी चीज़ को खोलना या तोड़ना हो, छोटी चीज़ को, तो उसके अंदर आपको देर भी नहीं लगेगी और टाइम भी कम लगेगा। दो सोल्यूट विच आर मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, और ऐसे सोल्यूट जो छोटे ज़रात से मिलकर बने हों। फॉर एग्जांपल पाउडर शुगर डिज़ोल्व इन सॉल्वेंट फास्टर, वो सॉल्वेंट के अंदर तेज़ी से हल हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू द सोल्यूट मेड ऑफ लार्ज पार्टिकल्स, और ऐसे सोल्यूट जो बड़े ज़रात से मिलकर बने हों। फॉर एग्जांपल शुगर क्यूब, लाइक शुगर क्यूब जो है वो साइज़ में बड़ा था, इसलिए उसके पार्टिकल्स जो हैं वो डिज़ोल्व नहीं हुए सॉल्वेंट के अंदर। प्यारे बच्चों, आपने ये एक्टिविटीज़ खुद परफॉर्म करनी है और उसका जो रिज़ल्ट आएगा फिर आपने मुझे कमेंट में बताना है, और आपको ऐसा करके कैसा लगा ये भी आप बताएंगे कमेंट में। डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन क्या हैं? डाइल्यूट का मतलब होता है पतला और कंसनट्रेटेड का मतलब होता है गाढ़ा। एक्टिविटी 5.7, पोर इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन 5 ग्लासेस, आपने 5 ग्लास लेने हैं और उनके अंदर बराबर मिकदार में पानी ऐड कर देना है। डू नॉट पोर एनीथिंग इन द ग्लास 1, और ग्लास 1 के अंदर आपने कुछ भी नहीं डालना। पोर 1 स्पून ऑफ कलर्ड ड्रिंक इन ग्लास 2, ग्लास 2 के अंदर आपने आर्टिफिशियल कलर्स जो होते हैं वो 1 चम्मच डालना है। 2 स्पून्स इन ग्लास 3, और ग्लास 3 के अंदर आपने 2 स्पून्स डालने हैं। 3 स्पून्स इन ग्लास 4, और ग्लास 4 के अंदर आपने 3 स्पून्स डालना है वो आर्टिफिशियल कलर। एंड 4 स्पून्स इन ग्लास 5, और ग्लास 5 के अंदर 4 स्पून्स डालनी है कलर की। ऑब्जर्व एंड टेल इन विच ग्लास द कलर ऑफ सोल्यूशन ड्रिंक विल बी लाइटेस्ट, अब आपने मुशाहिदा करना है और बताना है कि सोल्यूशन के अंदर जो कलर है वो लाइटेस्ट है, बिल्कुल मध्यम है, हल्का है। एंड इन विच ग्लास डार्केस्ट, और किस ग्लास के अंदर वो गाढ़ा है और तेज़ है। ग्लास 1 के अंदर हमने कुछ नहीं था डालना, वो एज इट इज़ ब्लैंक है, और ग्लास 2 के अंदर जो है वो उसका कलर जो है वो लाइटेस्ट है, और ग्लास 5 के अंदर उसका कलर जो है डार्केस्ट है। ड्रिंक्स सच एज मिल्क, टी एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स आर ऑल सॉल्यूशंस, मिल्क हो, टी हो या फिर कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक हो, ये सब क्या हैं? सॉल्यूशंस हैं। अ सॉल्यूशन हैविंग माइनर क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर बहुत कम मिकदार में सोल्यूट डाला जाए, इज़ कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाता है।
अ सोल्यूशन हैविंग मोर क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट इज़ कॉल्ड कंसनट्रेटेड सोल्यूशंस। और एक ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर ज़्यादा मिकदार में सोल्यूट को डाला जाए वो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने 2 ग्लास लिए हैं और एक के अंदर आपने 1 चम्मच चीनी डाली है। दोनों ग्लास जो हैं वो दूध के लिए हैं और एक के अंदर आपने 1 चम्मच चीनी डाली है और दूसरे ग्लास के अंदर आपने 5 टेबल स्पून्स जो हैं वो चीनी डाली है। तो जो ग्लास मिल्क का होगा जिसके अंदर आपने 1 चम्मच डाली है वो होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन, और जिस ग्लास के अंदर आपने 5 टेबल स्पून शुगर ऐड की है वो होगा कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। हमारा आज का टॉपिक यहीं तक था। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट करें, बट आई होप कि आपको आज के लेक्चर की बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुकी है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है टॉपिक के रिलेटेड तो आप कमेंट करें। इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फ़ी अमान अल्लाह।